आज की जो चर्चा है ये बीए टेट 2011 जो कैंडिडेट जो 2011 में टेट पास थे और वो बीएड वाले ही थे मैक्सिमम, तो उनसे संबंधित है। तो आप लोग जो है चर्चा सुनिएगा। जिन्होंने कॉल किया था शुरू में उन्होंने अपना परिचय नहीं दिया। जब कोई शुरू में परिचय नहीं देता है तो स्पष्ट हो जाता है कि उसके जो है शैतानी खुरापाती दिमाग में कुछ तो है, और फिर लास्ट में इन्होंने जो है शायद फ़ोन काट दिया। नहीं, लगता तो नहीं कि खुद से कटा होगा, इन्होंने काटा है, क्योंकि जब खुद से कटता है तो लोग जनरली दोबारा कॉल करते हैं। तो बातचीत के दौरान भी आप समझ जाएंगे इनके शैतानी दिमाग को, उल्टी खोपड़ी को। और शुरू में भी इन्होंने अपना परिचय नहीं दिया, उससे पता चलता है कि ये जानते थे कि हम कैसे हैं क्या हैं, इसलिए अपना परिचय इन्होंने छुपा लिया, नहीं बताया। खैर, मुद्दा ये नहीं है, ये व्यक्ति विशेष नहीं है। इनकी चर्चा इसलिए हम कर रहे हैं कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। ये ऐसा वही लोग करते हैं जो कहीं अपने आप को गलत मान रहे होते हैं, दुनिया जाने न जाने, लेकिन हम अपने बारे में तो अच्छे से जानते हैं। तो ये इस तरह के हरकतें वही करते हैं जो लोग जानते हैं कि हम कहाँ सही कहाँ गलत हैं, या उनके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा होता है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे 2011 टेट जो पास हैं और चरणबद्ध नियुक्ति। तो जनरली हम बता चुके हैं, पोस्ट लिख चुके हैं, विस्तार से हमने बताया है। तो चरणबद्ध नियुक्ति शुरू होने जा रहा है। पहला चरण शिक्षा मित्रों का रहेगा, जो भी टेट सी टेट पास हैं, और जो टेट सी टेट नहीं पास हैं वो पास कर लें शिक्षा मित्र। अगले चरण में फिर जैसे जैसे लोग टेट पास होते गए हैं वो आएंगे, और ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट के बजट पर। बजट के अनुसार गवर्नमेंट सीटें तय करेगी, कितनी सीटें अभी भरनी है, कितनी बाद में भरनी है। तो सीटें जितनी होंगी उसके अनुसार जो है वर्तमान में ये चरणबद्ध नियुक्ति होगा। सुपर टेट भी आएगा, तो जो लोग सुपर टेट देना चाहते हैं वो सुपर टेट की तैयारी करते रहें, और अन्य लोग जो चरणबद्ध नियुक्ति वगैरह हम बता रहे हैं उससे अगर रिलेट कर पाते हैं खुद को तो अच्छी बात है। 2011 वाला मैटर ख़त्म हो चुका है, उसका फीस वापस हो चुका है। जो भी लोग कहीं आपको अब इससे संबंधित कोई बात करता दिख जाए, समझ जाइएगा वो एक नंबर का गधा है, या तो वो बहुत अपने आप को चालाक समझ रहा है और लूटने की फिराक में है। गधे ही अब बात करेंगे, क्योंकि जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है उस पर कोई समझदार व्यक्ति तो बात अब नहीं करेगा। पूरा मैटर ख़त्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 2017 में आया था, वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, फाइनल ऑर्डर था। जब भी सुप्रीम कोर्ट से फाइनल ऑर्डर आ जाता है उसके बाद कोई भी लाभ अलग से या कोई सुनवाई नहीं होती है। अब तक जितने भी लोग सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, सब खारिज हुआ है। लेकिन ये लोग बार बार जाते रहते हैं, क्योंकि केस डालने के बाद ही ये झूठ बोल पाते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और वो केस के बिहाफ जो है पैसा मांगते हैं दिखा करके लोगों को उल्लू बनाते हैं। ऐसे आजकल 24 फरवरी वाले जो है उल्लू बना रहे हैं, फर्जी एक फॉर्म भरवा रहे हैं कि ये भरना है, इसमें ये नंबर देना है, वो नंबर देना है, ऐसा करना वैसा करना। वो सब फर्जी चीज़ें हैं, उसमें कुछ नहीं होने वाला है। खैर, फीस वापस हो चुका है। जिनको मिला है तो भी, जिनको नहीं मिला है तो भी, उसको भूल जाना ही बेहतर है। और आप लोग आगे चरणबद्ध नियुक्ति की तैयारी कीजिए। और अगर देखा जाए टेट वालों में तो पहले नंबर पर 2011 टेट हुआ था, तो पहले ही आपको मौका मिलेगा। इसलिए जो भी अपडेट दिए जा रहे हैं डेली उनको बड़े ध्यान से सुनिए। कल भी हमने एक ऑडियो वीडियो डाला है, और परसों भी, उसको भी ध्यान से सुनिए। पर डे सुनते रहिए, और व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, हर जगह जो है जुड़े रहिए। हम हर पोस्ट में लिंक देते हैं, हर वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देते हैं, आप उनसे जो है ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है। तो जहाँ कहीं भी जो भी दिक्कत आ रही है तैयारी करने में, OTP RMS या अन्य जो कुछ बताया जा रहा है क्या करना है कैसे करना है, वो सब करते रहिए, अपडेट रहिए। ठीक है, तो आप लोग जो है, अब समय ज़्यादा नहीं है। HECI बिल पास होने जा रहा है, BA प्राइमरी में वैलिड होने जा रहा है। 2026 में जो है चरणबद्ध नियुक्ति शुरू होगा। शिक्षा मित्रों के बाद आप ही लोग का नंबर है, 2011 वालों का। इसलिए जो है इधर उधर भटकने की बजाय अब जो है सीरियस हो जाइए। और ऐसे लोग जो कहीं इंडिया के बाहर रह रहे हैं मेरे पास कॉल आया कई, पहले भी हमने चर्चा किया है, सऊदी से और ऑस्ट्रेलिया से, और भी कुछ जगहों से कॉल आए हैं। कुछ लोग हैं जो इंडिया के हैं बट वो बाहर रह रहे हैं, बट इंडिया आना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कोई मौका उन्हें चाहिए, तलाश रहे हैं।
तो हस्बैंड या वाइफ में से कोई एक जो है शिक्षक भर्ती से संबंधित है। तो जो भी 2011 वाले इस तरह के हैं, तो वो जो है जैसे ही नया सत्र शुरू होगा, नया सत्र शुरू होता है 31 मार्च के बाद, तो वो जो है जो भी अपडेट्स दिए जा रहे हैं उस पर नज़र रखें, और जैसे ही आगे के अपडेट दिए जाएंगे तो वो जो है इंडिया आने का प्लान कर लें। और बहुत सारे लोग हैं जो यूपी के हैं लेकिन यूपी से बाहर रह रहे हैं, कहीं कोई काम धंधा कर रहे हैं, कोई सूरत है तो कोई कहीं है, बाहर जाकर फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। तो वो लोग भी जो है नज़र रखें आगे जो अपडेट्स दिए जा रहे हैं, और उनको भी जो है बताया जाएगा जल्द ही अपने प्रदेश में वापस लौटने का। और जो लोग प्राइवेट में कहीं पढ़ा रहे हैं, तो प्राइवेट में होता क्या है, आपको पहले सूचना देना पड़ता है जब आप नौकरी छोड़ रहे होते हैं। तो अपडेट्स लेते रहें, आगे बताया जाएगा आपको, तो उसके अनुसार आप लोग जो है आप लेटर दे पाएंगे अपने स्कूलों में कि इतने समय बाद हम नौकरी छोड़ देंगे। तो आपको वो सब बताया जाएगा। प्राइवेट नौकरी छोड़ करके गवर्नमेंट ज्वाइन करने का टाइम आ चुका है, ज़्यादा समय नहीं है, धैर्य रखें, ठीक है। चलिए पूरी बात सुनिए, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा, सारे 2011 वालों तक ये पहुँचाइएगा, ठीक है। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल TPA वर्ल्ड में। हेलो। हेलो, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, कौन? हाँ जी, मैं मेरठ से बोल रहा हूँ शकील। हाँ बताइए। सर मैंने जो है 72,825 वाला फॉर्म भी भरा था। अभी मैसेज आप ही कर रहे थे? जी सर, जी सर। अच्छा, ये दूसरा नंबर है आपका? हाँ जी। तो सर उसमें ये दिक्कत है कि मैं 2012 वाले में मतलब था, बोलिए आगे। तो वैकेंसी जो हुई वो कंप्लीट हो गई, हुई ना हुई उसके बाद में सरकार ने कहा कि पैसे वापस आएंगे। वो फार्म भरवा लिया, फीस वापस का, उसमें भी पैसे लग गए। ठीक है जी, मैंने लमसम 60 जिलों में अप्लाई किया था। तो वो पैसे कैसे वापस ले पाऊँ? मुझे नौकरी नहीं चाहिए, नौकरी तो मिलने से रही, लेकिन पैसे वापस कैसे? हाँ, मेरे कितनी बार फार्म भरवा चुके हैं, पैसे ले रहे हैं हर बार, डाक का खर्च भी झेल रहा हूँ, ये भी झेल रहा हूँ, पैसे वापस आएंगे आज तक जी। आपकी उम्र कितनी है? मेरी जी 42 हो चुकी है अब तो। ओके, तो इतने सालों में आपने कितने मुर्दों को जिंदा होते देखा है? कोई मुर्गा तो जिंदा होता नहीं सर जी, मर गया समझ गया। तो जब वो जिंदा था तो उस समय आपने उसकी कदर नहीं की, जब मर गया तो आप उसको जिंदा करने के लिए परेशान हैं। कोर्ट का आदेश का तो पालन करें, जो कोर्ट ने कहा कि वो पैसे तो हमने वापस आपसे कहा जब जिंदा था तो आप जी। जो है कुम्कड़ की नींद सो रहे थे शायद, और जी जब जी। जो है मर गया तो अब आप जबरदस्ती उसके मुंह में फूके जा रहे हैं, ऑक्सीजन उसको चढ़ाए जा रहे हैं, तो जिंदा हो जाएगा? नहीं, मुर्दा जिंदा नहीं। होता नहीं। आप कुम्कड़ की नींद पहले सोना छोड़िए, जी सर। और दूसरों को ब्लेम देने से पहले जो उंगली आप दूसरी की तरफ दिखा रहे हैं अपने ही हाथ को देखिए, तो एक उंगली आप दूसरे को दिखा रहे हैं, बाकी उंगलियां आप ही की तरफ इशारा कर रही हैं। जी जी, 4 तो मेरी तरफ को भी है। तो पहले तो इस संसार में किसी को भी इल्जाम देने से पहले जानना ये जरूरी है कि हम तो नहीं कुछ गलत कर रहे, हम तो नहीं कहीं गलती कर गए। इस पर आपने सोचा, विचार किया, जानकारी हासिल किया? नहीं, आप फटाफट फटाफट बोले जा रहे हैं, दिमाग में बैठाए हुए हैं बस हम ही सही हैं बाकी सब गलत है। कुछ भी आप ये बताइए, जो सरकार है, सरकार मतलब ये नहीं कि योगी सरकार मतलब अखिलेश सरकार, सरकार मतलब मायावती सरकार मतलब मुलायम नहीं होता है, सरकार मतलब होता है सरकार, हाँ कुर्सी पर चाहे कोई हो। जी। तो सरकार से आपका कोई पर्सनल दुश्मनी है? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है। कभी कुछ आपने सरकार से हड़प लिया है? नहीं ना? तो हमने नहीं ना। आपने तो कुछ किया नहीं है, तो फिर ये आपके दिमाग में क्यों बैठा है कि आप से जो है पर्सनल दुश्मनी सरकार निकालेगी? जब आपने नहीं सरकार से पर्सनली कुछ किया है तो सरकार भी तो आपसे पर्सनली कुछ दुश्मनी तो निकालेगी नहीं। तो जो चीजें कॉमन हैं, जो मेरे लिए है वही आपके लिए भी रहेगा। हम भी कोई दुश्मनी नहीं किए हैं, तो जो आपके लिए है वही मेरे लिए भी रहेगा, ठीक है? इतनी बात समझ में आई? तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, सिस्टम कभी गलत नहीं होता है, दुनिया कभी गलत नहीं होती है, हमें जो है अपने आप को बस जो है उसके अनुसार ढालने की जरूरत होती है। हम अब अलग तरीके से चल रहे हैं, दुनिया कह रही है बाएं से चलो बाएं से चलो, अब हम कसम खा लेंगे नहीं हम तो दाएं से चलेंगे, और एक्सीडेंट हो गया तो हम दुनिया को ठहराएं गलत, कल फलनवा ने जो हमको ठोकर मार दिया गाड़ी ने, गलती किसने किया? सावधानी किसने नहीं बरता?
हम चैलेंज कर रहे हैं कि नहीं, हम तो अपने ही अनुसार करेंगे हर काम। तो ये हमारी मूर्खता है ना। ये सब क्यों कह रहे हैं, इसको समझने जानने का प्रयास कीजिए। जी पहला तो आप कुंकड़ के नीचे सोए थे और अब जगे हैं पता नहीं कहाँ थे। ठीक है, तो आप पूरी जानकारी नहीं रखते हैं। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, और आप इकलौते नहीं हैं, आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं। अगर हम ये कह दें कि आपके जैसे जो है 80% लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगा। मैक्सिमम लोग यही करते हैं। बस दूसरों को इल्जाम देना हर कोई जानता है। जी इसको पर्सनली मत लीजिएगा हम आपको कुछ जो कह रहे हैं, क्योंकि हम नहीं, आपको नहीं, जानते नहीं हैं, ना हमारा आपसे कोई दुश्मनी है। देखो अब मैं आपका जो है यूट्यूब से आपसे मिलके मतलब आपके जो ये आपने कॉल करते हैं, मैं बहुत दिन से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन आज जाके आपसे कॉल लगा। हाँ, तो मैं यही था कि लाखों लोग जुड़े हुए हैं ना, तो डेली हाँ फोन जी, आता हाँ रहता है, किसी न किसी से बात होती रहती है, जिससे बात होती है वो ऑडियो डाला जाता है ताकि वही चीज सभी लोग सुन लें, सब लोग जानकारी ले लें। तो आपका जो मुख्य मुद्दा है वो ये है, आपने जो बोला, तो ये जो है सारी रिकॉर्डिंग हम डालते हैं। अगर आपसे बातचीत ठीक ठाक हुई तो ये भी डाल देंगे। तो आप ध्यान से सुनिएगा, आपने शुरू में जो भी बोला है वो ध्यान से फिर से सुनिएगा। आपने अपनी कमियों को दूसरों पर थोपा है, पहला। और दूसरा, आपने जो है फ्रस्ट्रेशन दिखाया है। आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, कहिएगा तो ऑडियो हम आपको पर्सनली भेज देंगे, आपने जो जो बोला है। जी 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 तो दो आपके अंदर, आपके कॉल के बाद, पहला तो मैसेज में आप गलती कर रहे थे। जी आप जब जान रहे हैं जिस व्यक्ति को आप जो है संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे लाखों लोग जुड़े हैं, तो आपको एक मैसेज करना चाहिए, चाहे जितना लंबा हो, एक बार में हर चीज लिख देना चाहिए। दूसरा, व्हाट्सएप कॉल पर हम बार बार हर किसी को बोलते हैं, ऑडियो में भी बोलते हैं, व्हाट्सएप कॉल पर किसी से बात नहीं होगा। आप ऑडियो कॉल कर रहे थे, फिर तीसरा हम आपको रिप्लाई कर रहे हैं, तो आप उसको पढ़ने समझने की बजाय, उस पर आगे एक्शन लेने की बजाय, आप पीछे के अतीत में जाकर के बात कर रहे हैं, हमने लगाया था, नहीं लगाया। आपके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम है, इनको जिस दिन दूर कर लेंगे आप बहुत आगे निकल जाएंगे, अंबानी से भी आगे निकल सकते हैं। लेकिन अपने अंदर झांकना पड़ेगा। तो क्या चाहते हैं आप, जैसी घिसी पिटी जिंदगी चल रही है, या कभी वो भी आप सपना देखते हैं कि हम भी जहाज में उड़े, हम भी अंबानी जैसे बने, उनसे भी आगे निकलें? अगर चाहते हैं रियल में कि कुछ वैसा हो, तो आपको दुनिया को बदलना छोड़ करके खुद को बदलना शुरू करना होगा। जी जी हमारा आपसे कोई पर्सनल लेना देना नहीं है, हम आपको जानते भी नहीं है। जो भी हम लेना देना आपका नहीं बात है, बोल रहे हैं कि जो भी कह रहे हैं उसको आप अगर समझेंगे, आप अपने ऊपर लेने की बजाय आप जो है इन बातों को अगर समझेंगे जो हम आपसे कह रहे हैं, तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे। बस थोड़ा समझने की जरूरत है। अब आते हैं मूल मुद्दे पर। 2 पॉइंट था। एक आपने बोला था फीस वापसी का 72,000 जो 2012 विज्ञापन था, फिर दूसरा आपने नौकरी की बात किया है। ठीक है। हाँ, तो 2011 में भर्ती आई थी, हाँ जी हाँ जी विवादित थी। जी जी पक्का कोर्ट गया, जी कोर्ट ने कुछ आदेश किया, जी उस आदेश के अवहेलना करते हुए सत्ता पलट हो गया था, अखिलेश यादव, तो उन्होंने अवहेलना करते हुए अपने मनमाने तरीके से काम किया और अवैध तरीके से फॉर्म भरवा लिया अपना वो लाभ देखते हुए उन्होंने फॉर्म भरवा लिया। लेकिन जब कोर्ट में केस चल रहा था उस दौरान सारी चीजें सामने आ गई, तो कोर्ट को पता चल गया कि ऐसा ऐसा इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है, गड़बड़ हुआ है। तो मूल विज्ञापन जो है कोर्ट ने कहा उसी पर भर्ती होगी, और जो दूसरा विज्ञापन है उसको उन्होंने अवैध घोषित किया और फीस वापस करने को कहा। लेकिन क्योंकि घपला ही जिसने किया था उसी से कहना पैसा वापस कर दो, तो वो वापस नहीं कर रहा था। तो फिर फाइनल ऑर्डर तक उन्होंने वैसे ही वो ऑर्डर छोड़ रखा था, और जब 2017 में फाइनल ऑर्डर आया तब तक जो है सत्ता पलट फिर से हो चुका था। तो चूंकि ऑर्डर पहले से था फीस वापस का, वो विज्ञापन पूरा करना ही नहीं था, हो ही नहीं सकता था क्योंकि अवैध था। तो जब 2017 में ऑर्डर आया तो फिर उस ऑर्डर में जो कुछ कहा गया तो गवर्नमेंट को करना था, गवर्नमेंट स्टेप बाय स्टेप कर रही थी और मजबूर थी गवर्नमेंट, उस विज्ञापन वो अवैध होने का उस पर भर्ती नहीं कर सकती थी। थोड़ा हमें खांसी जुकाम हुआ है तो थोड़ी पकड़ी है। तो गवर्नमेंट को कोर्ट ऑर्डर के अनुसार पैसा वापस करने को कहा गया था। तो ये फॉर्म भरवाए, जब फॉर्म भरवाया जा रहा था तो कुछ गधे टाइप के लोग, कुछ मुझे से अब आप जो समझना चाहे तो कुछ गधे टाइप के लोग कोर्ट से ऊपर अपने जो लुटेरे नेता हैं उनको मान लेते हैं, और वो कुछ गधे टाइप के लोग उनके पोस्ट पर के गुमराह हो गए
उनको गुमराह कैसे किया गया कि नहीं नहीं पैसा वापस मत लेना, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सर जी गुमराह किया मैं गया। तो इस वाले पचड़े में था ही नहीं, मुझे तो अपने पैसे ही लेने थे, मुझे तो नौकरी लेनी ही नहीं थी। मैं तब तक आप मुझे नौकरी के बारे में सोच ही नहीं रहा था, मैं तो मेरे पैसे मिल जाए बस। मुझे तो पता था ये भर्ती अवैध है और अभी ये फार्म अभी रिजेक्ट है। अभी अभी जो भी बातें आप कह रहे हैं, अभी आप खुद समझ जाएंगे आप कहाँ गलती कर गए हैं और अच्छा आपको क्यों नहीं पैसा मिला है। अभी हम बता रहे हैं, अच्छा आगे की चीजें सुनिए ध्यान से, क्या हुआ है। आप एक हर चीज पर नजर नहीं रखते हैं, ठीक है, ठीक इसलिए आप जो है अभी तक इन चीजों से जो है दूर हैं कि क्या हुआ, कैसे मिलेगा, इस तरह के सवाल कर रहे हैं। चलो चलिए, चलो तो वो उस वक्त लोगों को गुमराह किया गया कि भाई फॉर्म भर दोगे, पैसा वापस ले लोगे तो नियुक्ति नहीं हाँ मिलेगी। हाँ अरे जिस विज्ञापन को ही गवर्नमेंट कोर्ट ने अवैध घोषित कर हाँ दिया और कहा कि इस पर जी भर्ती हाँ नहीं हो सकती है, जी 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 उसका पैसा मिल रहा है, तो क्या दिक्कत है पैसा वापस लेना। और उसके बाद पैसा ही वापस मिल रहा था। जो जी पैसा वापसी का आदेश जारी हुआ था उसमें ये कहीं नहीं लिखा था कि अगर पैसा ले लोगे तो आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा, ये कहीं नहीं लिखा वो था। कहीं नहीं लिखा था, वो कहीं था ही नहीं, मेंशन था ही तो जब वो था ही नहीं कहीं लिखा हुआ, तो हम पैसा ले भी लेंगे तो मेरा आवेदन तो निरस्त नहीं किया जा रहा, उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है। नहीं तो कल लिखा। को अगर कुछ होगा भी उसमें, तो हमारा आवेदन तो पड़ा हुआ है ना। हाँ जी तो जब आपने ही कहा पैसा वापस लेने को, हमने लिया और हमारा जी आवेदन पड़ा है, अगर गवर्नमेंट कल को भर्ती करेगी तो हम भी कहेंगे भाई हमारा भी आवेदन है, हम भी उस लिस्ट में हैं, हम भी इस जी प्रोसेस में शामिल होंगे, कोई रोक थोड़े देगा हमको, नहीं रोकता। जी उस वक्त हमने पोस्ट लिखा, सबको समझाया भैया पहला तो विज्ञापन अवैध था, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है पैसा वापसी का, वही पैसा वापस हो रहा है और पैसा ले लोगे तो डबल फायदे में रहोगे। हमने ये साफ साफ लिखा था पोस्ट में, डबल फायदा। डबल जी फायदा क्या कि पैसा वापस मिल रहा है तो ले लो, खुद ही गवर्नमेंट दे रही है। ऐसा थोड़े हाँ है हाँ कि उसमें लिखा है कि जो इच्छुक हो वो ले, सिर्फ वो कहा गया है कि जो है ये पैसा वापस हो रहा है, जो भी इसमें फॉर्म भरा है अपना पैसा वापस ले ले। ले लो इसमें जी इच्छा थोड़े कि नहीं नहीं वापस जिसको लेना हो ले लो, जो नहीं लेगा उसको आगे प्रोसेस में रखा जाएगा, ऐसा कुछ तो था ही नहीं। हाँ हाँ तो ठीक। हमने तो पोस्ट अपना लिखा सब चीज था, रजिस्ट्री कर दी भेज दिया सब जगह। तो हमने पोस्ट में लिखा भैया सब लोग पैसा वापस ले लो और जी किसी का भी आवेदन निरस्त नहीं हो रहा है इस पैसा वापस मैं लेने से। लगातार आपकी पोस्ट पढ़ता रहता हूँ, मैं हाँ, ग्रुप से जुड़ा हूँ बिल्कुल लगातार। तो पैसा वापस लेने के बाद भी हमारा आवेदन एज इट इज बना रहेगा। जी वैसे तो अवैध है विज्ञापन, भर्ती नहीं होनी, लेकिन फिर भी नहीं कभी होनी भर्ती होगी तो भी हमारा आवेदन रहेगा। ये बात हमने रहेगा। पोस्ट में उस दौरान खूब लिखा, बताया, समझाया लोगों को, अब जिसको समझ में आया जिसको नहीं आया। जी सर जी। खैर, तो आवेदन लिया गया। आवेदन लेने के बाद जो है फीस वापसी की प्रक्रिया, अब भाई सरकारी काम है, सरकारी तरीके से होता है, जी तो अपने ही तरीके से वो कर रहे थे। बड़ा लंबा समय लगा, लेकिन हाल फिलहाल में वो पैसा वापस आना शुरू हुआ। जी तो पहला तो ये कि कहा गया कि आवेदन दीजिए पैसा वापस के लिए। जी कुछ लोगों ने आवेदन किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। एक स्टेप ये नहीं हुआ, तो जो जी किया आवेदन तो उस प्रोसेस में आ गया, जो नहीं किया आवेदन वो उसको दूसरे अब प्रोसेस में आ गया। उसको अब कभी भविष्य में कोई मौका नहीं मिलने वाला जी कि फिर से आवेदन कहीं मौका मिल जाए, चाहे वो कोर्ट कचहरी कर रहा हो या कुछ भी न कर रहा हो। हम्म। अब आगे बढ़ते हैं, जो नहीं किया आवेदन वो तो खत्म हो गई कहानी उनकी पूरी तरह से, हमेशा के लिए। जी अब कभी कोई आवेदन करने का उनको कोई मौका नहीं मिलने वाला। अब हम लोग बात करेंगे उसकी जो जी आगे आवेदन बढ़े, किया। आवेदन किए। तो जो आवेदन किए उनमें से कुछ फॉर्म समय से पहुंचे, कुछ समय से जी नहीं पहुंचे। नहीं पहुंचे तो ये भी जो ठीक है। समय से पहुंचे उस पर बाद में बात करते हैं, जो समय से नहीं पहुंचे पहले उस पर बात कर लेते हैं। यानी हम जी लोग फिल्टर करते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं बाहर। तो जो समय जी से जी नहीं पहुंचे तो वो रिजेक्ट हो गए। जी तो या तो वो वापस आ गए होंगे, या वो कहीं पोस्ट ऑफिस में ही कबाड़ में डाल दिया गया होगा, या देर से जी पहुंचा होगा तो डाइट वाइट में कहीं कबाड़ में चला गया होगा। जी तो वो ऐसे देर होने के कारण वो खत्म हो गई कहानी। जी जो समय से पहुंचे, जी जी ठीक है, हाँ समय जी से हाँ जी पहुंचने के कारण चूंकि आवेदन उस समय लगातार बहुत हो रहे थे। हाँ जी अब जैसे आप किसी व्यक्ति ने 20 फॉर्म भरा है, किसी ने 40 भरा है, वो भेज रहा हाँ है जी एक हाँ जी साथ। तो उस समय थोड़ी बहुत चीजें बाई मिस्टेक हुई होंगी। हाँ, ये जी हम जो आगे बोलने जा रहे हैं हम ऐसा मान के चलते हैं 1-2% ऐसा हुआ होगा, ज्यादा नहीं। जी वो भी रेयर केस में हुआ होगा कि जाना था कहीं और, पहुंच गया कहीं और। कहीं और। अब अगर पैसा वापसी के लिए हमें जो है लखनऊ आवेदन करना था, अब उस बगल में सीतापुर चला गया, तो सीतापुर वाला तो देगा नहीं पैसा। नहीं 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 तो अगर ऐसा भी कहीं हुआ होगा कि कहीं और चला गया होगा, तो भी भाई भले वो सिस्टम के वो पोस्ट ऑफिस की गड़बड़ी है, लेकिन वो भी तो एक तरह से कैंसिल हो गया। यानी जहाँ पहुंचना चाहिए था वो भी वहाँ नहीं माना पहुंचा। जाएगा कि वहाँ नहीं पहुंचा, वो आप ही की गलती एक तरह से वो मान लिया गया होगा, क्योंकि आपका जहाँ पहुंचना था वहाँ पहुंचा ही नहीं, तो वो फिर कंसीडर कैसे करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, वहाँ पहुंचने के बाद जब फॉर्म खुला होगा
तो बहुत सारे लोग कुछ न कुछ गलतियां कर देते हैं जी फॉर्म वॉर्म भरने में। जी जी तो बहुत सारे लोगों ने गलतियां की हैं, जैसे कोई अकाउंट नंबर दिए, ठीक है, IFSC कोड गलत भर लिया। अब वो अकाउंट नंबर जो है, हाँ, कुछ लिखने में गलती कर दी है, या किसी का अकाउंट जो है बंद हो चुका है, या और कुछ कोई कारण बना होगा। तो कई तरह के गलतियों के कारण जो है, चीज़ों में परिवर्तन के कारण रिजेक्ट हो गया होगा। जी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, कई कारणों से रिजेक्ट हुए हैं। जी जी अब उसके बाद हर तरह से जो फिल्टर होकर के लास्ट स्टेज तक पहुंचा है, जी उन्हीं को पैसा वापस हो रहा है। हो रहा है। और 500-500 एक ही बार में नहीं हुआ है, हाँ, हाँ, कई बार में धीरे धीरे करके लोगों के खाते में आए हैं। लोगों ने हाँ, फेसबुक पर यहाँ वहाँ पोस्ट डाला है, हमने भी, हमारा आया था तो स्क्रीनशॉट डाला था, और अन्य लोगों ने भी डाला, और वो 500 रुपये कुछ सैलरी या इस तरह का कुछ लिख करके आ रहा था। जी, जो भी आ रहा था वो 500-500 करके धीरे धीरे करके कई चरण में आए हैं। हम्म। तो आपने कितने जिले में आवेदन किया था और कितने जिले में फीस वापसी का आवेदन किया? मैंने सर हम्म। मैंने लगभग कितने में किया था, 60 के आसपास किया था। 60 जिलों में आपने आवेदन किया था 2012 विज्ञापन में। फीस हाँ वापसी जी। कितने का किए? फीस वापसी का तो मैं सभी का, मेरे पास रसीद है, सभी भेजे मैंने डाक से, उसकी रसीद ठीक। मेरे पास है। तो आपने जब आवेदन किया फीस वापसी के लिए, तो कोई रिजेक्ट होकर वापस आया? एक आया बिजनौर का। एक आया, यानी आप इस चीज से वाकिफ हैं कि वापस भी आए हैं। आपका एक आया, हाँ। किसी का बहुत ज्यादा आया। हाँ, मेरा एक आया, बिजनौर से आया। चलिए, तो बहुत सारे लोगों का कई कारणों से हमने अभी पूरा डिटेल में हम लोग कुछ कुछ पॉइंट पर चर्चा की है, तो उसमें हमने बताया कि वापस आए थे, आपका एक आया। जी अब एक आने के बाद लगभग लगभग मान लेते हैं आपका वहां पर गया होगा, हर डाइट पर पहुंच गया होगा, जी ठीक है। तो जी। आज तक कोई भी पैसा एक भी जिले से आया वापस आपका? कोई नहीं आया सर जी। अगर कोई नहीं आया है तो इसका मतलब है कि सारे फॉर्म में सेम मिस्टेक आपने किए होंगे, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं रहा है कि किसी का कोई ना आया। ठीक है, किसी ने 30 आवेदन किया, किसी ने 40 का फीस वापसी का आवेदन किया। बहुत सारे लोग बता रहे भैया हमने तो जो है 40 किया था, हमारा जो है 12 का आया और नहीं आया। किसी ने कहा कि भैया हमारा तो 5 आया है और नहीं आया, किसी ने कहा 10। तो सॉरी। कोई नहीं। कब? तो हाँ, कफ है। तो जी अब जो भी हुआ, जी पहली बात तो आप जाकर के डाइट में इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते इससे संबंधित, वहाँ कुछ देगा ही नहीं, कोई बताने वाला भी नहीं है, इससे संबंधित बात भी नहीं कोई करेगा। ये तो अगर सीतापुर जाना होगा तो इतना तो पैसे वैसे ही खर्च, आने जाने में हाँ, खर्च हो आने जाने में जाएगा, खर्च हो 500 जाएंगे। रुपये। तो आपने आवेदन कर दिया, आवेदन करने के बाद पैसा, हमने कई बार पोस्ट इस पर भी लिखा है कि जिसका पैसा आ रहा है वो भी संतुष्ट रहे, जिसका नहीं आ रहा है उसको भी संतुष्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर उसके पीछे भागेगा तो पैसे ही अपने बर्बाद करेगा और रिजल्ट कुछ मिलने वाला नहीं है आगे। हाँ, सुननी है। तो अगर आपका पैसा जो आपने 59 जिलों में आवेदन किया है आ रहा है तो बहुत जी। अच्छी बात है, या भविष्य में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आता है तो जी। आपको नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें उन्होंने कुछ कमी पाई होगी, या कुछ कारण से जिस भी जगह पर, जिस भी स्टेज पर वो रिजेक्ट हो गया होगा। जी और इसमें एक और पॉइंट आपको बता दें कि 2012 जो विज्ञापन था उसमें लगभग 300 करोड़ रुपए 2012 वालों ने फॉर्म भर के जमा किया था। 3000 रुपये के आसपास है। हाँ, और बीच में बहुत तेजी से हल्ला था, अखबार में भी न्यूज आया था, सोशल मीडिया में भी था, हमने भी शेयर किया था हाँ कि जी। जो है अखिलेश यादव जी ने लखनऊ में एक होटल जो है बनवाया है, लगभग 300 करोड़ के आसपास का। तो बीच में हल्ला था कि वो 300 करोड़ जो है, जो ये वाले थे, वो मिल नहीं रहे हैं। और फिर बीच में न्यूज आया कि जो 2012 विज्ञापन का था वो पैसा जो है गबन किया गया, वो उससे होटल बनवा दिया गया। तो वो पैसा रियल में अभी तक, ये जो वर्तमान में कुर्सी पर बैठे हुए योगी जी, रियल में अभी ये फाइल अंदर अंदर चल रही है, अभी चर्चा में नहीं किया गया है, कहीं हाईलाइटेड नहीं है, लेकिन वो फाइल अंदर चल रही है, वो पैसा गबन हुआ है। जी तो ये जो पैसा जिनका भी वापस कर रहे हैं, वो 300 करोड़ का तो अता पता नहीं चला है इनको अभी तक। वो जांच का विषय है, अभी उस पर भविष्य में हम आप कभी न कभी ये न्यूज पढ़ेंगे, आएगा अखबार में। अभी अखिलेश जी के कई फाइल बंद हैं, जो सबसे हाईलाइटेड है वो बी चंद्रकला, आपने शायद नाम सुना होगा। हाँ, वो मैटर बहुत हाईलाइटेड है, वो शायद बालू खनन वगैरह और अन्य चीजों से संबंधित है। हाँ वो जी, हाँ जी। तो ये सब मैटर अभी जो है, जैसे मायावती जी हैं, 11,000 करोड़ का हर्जाना उनको भरना है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो ताज कॉरिडोर वाले मैटर में।
हाँ जी, हाँ जी। तो उस कारण से मायावती जी कितना चुप-चुप रहती हैं, दबी-दबी रहती हैं, अब जो है उतना नहीं राजनीति में एक्टिव हैं। थोड़ी बहुत हाँ इधर जी, फिर से हो जाती हैं बीच-बीच में, नहीं तो नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उनकी इतनी फाइलें जो है, ये जो हम बात कर रहे हैं 11,000 करोड़ 5 करोड़ वाला, ये अखिलेश जी हाँ, के हाँ, कार्यकाल में ये केस अखिलेश सरकार द्वारा दायर किया गया था। उसमें जी, ऑर्डर जी, हुआ है, तो 11,000 करोड़ भरना है मायावती जी को और उनकी औकात नहीं है भरने की। जी, तो गवर्नमेंट से डील करके वो मैटर दबा दिया गया है और शांति से वो जी रही हैं। जी। राजनीति में बहुत कुछ होता है, आप भी जानते हैं। हाँ जी, हाँ तो जी। ऐसे ही अखिलेश जी के भी मैटर बहुत सारे हैं, जो कि हाँ जी। आपने देखा होगा। मुलायम सिंह जी एक बार गए थे, स्पेशली मोदी जी से एक बार मंच पर एक जगह मिले थे पर्सनली। देखा है जी, आपने जी। ये हाँ, किसी? हाँ, जब आई थी न्यूज़ में। हाँ, तो भले ही अखिलेश जी राजनीति को न समझते हों, अपने पिता को भी वो जो है मन से भगा दिए हों, लेकिन पिता हुँ, पिता ही होता है, चाहे बेटा जैसा भी हो, उनका भला उसका भला चाहता है। चाहता है। जी, जी। तो अखिलेश जी की भी फाइलें जो है, जो मोदी जी से वो मिले थे पर्सनली, तो भाई हुँ, जब भी कोई जो है किसी को कोई चीज़ समझ करके अपनी बात, अपना दुख दर्द रखता है और सामने वाला उनसे कोई चीज़ जो है कहता है, तो वो अगर सम्मानजनक व्यक्ति है, उसकी ज़बान की कीमत है, तो अपने ज़बान जो दिया रहता है, उसको पूरी हुँ। तरह से निभाने की कोशिश करता है। तो अखिलेश जी अभी जी, तक जी। सुरक्षित हैं, सारी फाइलें जी, दबी जी। हुई हैं, तो वो हाँ, उस मंच पर जो मुलायम सिंह जी ने उनको इंडिकेट किया था, उनसे जो प्रॉमिस कराया होगा, जो कुछ भी हमको आपको नहीं पता, तो अभी तक हाँ जी, हाँ सुरक्षित जी। इसी वजह से हैं। जी, तो खैर, तो वो 300 करोड़ का अता-पता नहीं है, जो भी वापसी किए गए हैं, ये जी, सरकार अपने तरीके से इस मैटर को हैंडल की है। तो जब भी जी। कोई चीज़ आपको मिला ही नहीं है, लेकिन आपको उसकी भरपाई करनी पड़े, तो आप चाहेंगे कि भाई ज़्यादा ना जाए, काम किसी तरह चल जाए, थोड़ा बहुत कर दिया जाए। तो हो हाँ जी, हाँ सकता जी। है कि हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा ही हुआ होगा, हाँ, हमारा हो अनुमान सकता है है मेबी। कि हो सकता है कि फीस वापसी, भाई इनका तो मैटर है नहीं, पुराने सरकार का था, तो फीस जी, वापसी वाला मैटर रफा-दफा करने के चक्कर में कुछ किया गया हो, कुछ छोड़ दिया गया हो। मतलब जी, फाइनली कंक्लूजन ये है कि चाहे जो हुआ है, जी, चाहे जो चल रहा है इसमें, इसमें जी। भलाई ये है कि पैसा जिनका आ गया वापस, तो भी खुश रहें, नहीं आया जिसका नहीं आया तो भी तो खुश भी खुश रहें, रहे। और इस जी। पर ध्यान देना बंद कर दें, नहीं तो ये आपका मानसिक सुकून, चैन ही डिस्टर्ब करेगा और कुछ नहीं हाँ मिलने जी, हाँ वाला। जी। हाँ, ये सही कह रहे हैं। अब बिल्कुल। आगे की बात करते हैं। जी, हमेशा इंसान को, जैसे कोई जो है, मान लीजिए आपका पड़ोसी है, भगवान न करे जो हम कहने जा रहे हैं कभी किसी के साथ हो, एक एग्जाम्पल जी, ले रहे हैं, घटनाएं जी, होती रहती हैं। मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी है, जी, इत्तेफाक से मान लीजिए कभी किसी के घर में आग लग गई, जी, घर के सारे लोग भी उसमें जल के खत्म हो गए, घर भी जल गया। अब जी, मान जी, लीजिए एक बच्चा बच गया है, जी, 10-15 साल का बच्चा है, बच गया। जी, अब उस बच्चे से आप मिलेंगे, वो रो रहा होगा जी, कि सारे लोग भी नहीं बचे उसके परिवार में, घर भी जी। जल गया है, आधा से अधिक सब तो कुछ जल खत्म ही हो गया, गया। खत्म हो गया। उस बच्चे से आप क्या कहेंगे कि तुम्हारा घर जल गया, तुम्हारे घर वाले खत्म हो गए, तुम्हारी ज़िंदगी नरक हो गई है, कुछ नहीं बचा है, तुमको भी मर जाना चाहिए, ऐसा कहेंगे? नहीं, नहीं। क्या कहेंगे आप? उसको सांत्वना देंगे, उसको अपने यार साथ रखेंगे, समझाऊँगा अच्छी तरीके से, जो भी पॉजिटिव बातें होंगी, मैं बताऊँगा उनको। एग्ज़ैक्टली, सांत्वना देंगे और उसको हिम्मत देंगे कि नहीं बेटा, अब हुँ, जो है मम्मी-पापा नहीं हैं, घर वाले नहीं हैं, कोई बात नहीं, हम लोग हैं तुम्हारे साथ। हम हुँ, हम लोग तुम्हारा हेल्प करेंगे, तुम्हें जो है ये मुश्किल घड़ी है, इसका सामना करना हो, जो भी जैसे भी उसको हिम्मत जी, जी। देंगे, हिम्मत देंगे, बनाएँगे। हिम्मत। और जो घर जल गया है, तो हुँ, उसमें हुँ। क्या जल गया है उसकी चर्चा न करते हुए कहेंगे आओ बेटा, क्या-क्या बच गया है चलो निकाल लेते हैं, यही तो कहेंगे। जी, जी, जी। यानी कि आगे बढ़ने की बात करेंगे। ये हर कोई करता है। जी, हाँ। एक पढ़ा-लिखा व्यक्ति होगा वो भी करेगा यही काम, कि पॉजिटिव बातें करेगा, आगे की बातें करेगा, जो बच गया है आग में, जला नहीं है, उसको जी, निकाल करके आगे के लिए व्यवस्था बनाने की बात करेगा। एक अनपढ़ जी। व्यक्ति होगा वो भी यही काम करेगा। बिल्कुल हाँ जी। लाइफ में हर स्टेज पर हर जगह यही करना होता है कि जो खत्म हो गया, हुँ, उसको बार-बार क्यों उसमें जाएँ? तो जी, पीछे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, पैसा किसी का आया, किसी का नहीं आया, आपने जी। अपना काम कर दिया ना, आवेदन कर दिया, हाँ अब आपको जी, तो कुछ जी। करना नहीं है। नहीं आना सर, होगा तो आ जाएगा, नहीं आना होगा हम आप सर पीटते रह जाएँगे, नहीं आएगा। नहीं आएगा, अब सही है। उधर से ध्यान छोड़ कर के अब आगे क्या हो रहा है, आपने बीएड की डिग्री लिया है, आपने टेट पास किया है, जी, तो क्या कहीं कुछ इससे संबंधित है? अगर आप
जो है पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं तो नौकरी हासिल कर सकते हैं। आप कहीं कोई इसके बेस पर कुछ करना चाह रहे हैं तो हो सकता है आप कुछ कर रहे हो या आगे करें, या और भी कुछ आगे चल रहा है, हम लगातार बताते रहते हैं उससे संबंधित चीज़ें, तो उस पर ध्यान दीजिए और उस पर आगे बढ़िए कि आगे अब क्या हम कर सकते हैं, आगे और क्या हासिल कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम बताते रहते हैं कि टेट जो भी पास लोग हैं उनके लिए आगे क्या क्या है, तो चरणबद्ध नियुक्ति वगैरह हम बताते रहते हैं, वो सब जानते हैं आप। हाँ जी, रोज पढ़ता रहता हूँ मैं, बिल्कुल। तो बस आप जो है, तो बस आप उन्हीं चीज़ों फोकस कीजिए। अभी कल परसों जो है अखबार में न्यूज आया है HECI का, जो कि हम लगातार लगभग 2-2.5 साल से बता रहे थे और अब वो बिल पास होने जा रहा है। तो उसमें क्या क्या चीजें हैं, हर बात वैसे तो जो आपने की थी वो अधिकतर सत्य होती जा रही है लगभग। समय लगेगा, समय लगता है, हर चीज जो हम बताते हैं वो समय लगेगा। क्यों? क्योंकि वो न मेरे हाथ में, न आपके हाथ में है, न गवर्नमेंट के हाथ में है। गवर्नमेंट भी मजबूर है, बहुत सारी चीजें उनको करनी है, कुछ पहले होगा कुछ बाद में होगा, समय लगेगा। तो वो अपने हिसाब से बजट को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लेते हैं, तो वो आगे बढ़ते रहते हैं उसी हिसाब से। तो कोई भी चीज होता है हमें जानकारी हुई चाहे जिस माध्यम से, तो वो चीजें हम शेयर करते रहते हैं। वो चीजें, कोई चीज जल्दी हो सकता है कोई देर से, लेकिन आगे पीछे होता ही है। तो HECI भी देख लीजिए, अब आ चुका है, बिल पेश होने जा रहा है तो धीरे धीरे